जैसे राष्ट्रीय एनिमल जो है टाइगर है, तो लेकिन कोर्ट ऑफ आर्म से तो आम जो है उसमें तो बब्बर शेर दिखाते हैं। कोर्ट ऑफ आर्म में जो शेर दिखाए हैं वो 3 बब्बर शेर दिखाए हैं, है ना। जो 3 बब्बर शेर दिखाए हैं वो वास्तव में एक तो वो 3 बब्बर शेर है ही नहीं, और दूसरी बात उनकी जो मान्यता है वो जब बौद्ध धर्म शुरू होता है तब से उनकी रचना होती है। बौद्ध धर्म वाले असली शेर को पहचान पाते हैं क्या? वो नहीं पहचान पाते। उनसे तो नास्तिक धर्म की शुरुआत होती है। दुनिया में ऐसे नहीं है कि नास्तिक धर्म कोई लास्ट में ही आया है। आर्य समाजियों से ही नास्तिक धर्म की प्रत्यक्षता हो जाती है, लेकिन बौद्ध धर्म जब से आया और उसमें रजो प्रधानता शुरू हुई तभी से नास्तिकता की शुरुआत हो गई। बौद्ध धर्म के लोग भगवान को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते। जो कुछ भी है सब इसी दुनिया में है। जो आदमी भी 3 आत्मा को प्रत्यक्ष बाप को प्रत्यक्ष किया, उसमें वो भी एक आत्मा थी ना, प्रेम कुमार है कि आदि में जब बाप को प्रत्यक्ष किया गया 76 में, तो बौद्ध धर्म की भी आत्मा थी ना। थी ना, तो उसका अंजाम क्या है? उसके बारे में कुछ दिया नहीं है हमारा, अभी किताब में भी कुछ दिया नहीं है। उसने क्या दिया जाएगा? विधर्मी है, स्वधर्मी है? विधर्मी तो है, मगर उसने क्या साथ दिया उसके बारे में भी कुछ लिखा है। शुरुआत में साथ देते हैं, शुरुआत में सहयोगी बनते हैं, और जो 2 विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो उतने सहयोगी नहीं बनते जितना राइटियस सहयोगी बनता है। और अरे शास्त्रों में भी लक्ष्मण को ज्यादा साथी बनता हुआ दिखाया है या शत्रुघ्न और भरत को साथी दिखाया गया? लक्ष्मण ने ज्यादा साथ दिया। लेकिन बाबा बौद्धियों के मुकाबले में इस्लामी और क्रिश्चियनों को ज्यादा प्राप्ति है ना, ज्यादा। हाँ, जब साथ से बौद्धों ने दिया तो अरे तो जितनी प्योरिटी का पालन करेंगे उतनी ही प्राप्ति होगी ना। इस्लामी तो आज भी नियम बांधा हुआ है कि 3-4 शादियां कर सकते हैं, उनकी फिर भी मर्यादा है। और नास्तिकों की तो कोई मर्यादा ही नहीं रही, तो प्राप्ति में फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। राइटियस्ट होने के बावजूद राइटियस है, लेकिन राइटियस कितना टाइम रहे? थोड़े टाइम राइटियस रहे और बाकी टाइम बेविचार पनपा दिया सृष्टि में, तो राजाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये नेशनल एम्बलम है ना बाबा, नेशनल एम्बलम में 3 शेर दिखाते हैं, 3 शेर जो राष्ट्रीय 3 शेर दिखाते हैं। अशोक चक्र आगे दिखाते हैं, 3 शेर है ना बाबा, 3 शेर। और पीछे की साइड में, पीछे में एक और शेर है, और एक और शेर शिव बाबा की याद करना। वो देखने में नहीं आता है। देखने में नहीं आता है। हाँ जी, शिव बाबा की याद नहीं। तो उन्होंने जो 3 शेर दिखा दिए हैं और तीनों ही जानवर के रूप दिखा दिए हैं, और नीचे अंत समय में तीनों ही खूंखार बन जाते हैं। जैसे शेर खूंखार होता है, सारे जंगल का राजा होता है, सारे जंगल में जितने भी प्राणी हैं सब उसको सर झुकाते हैं या आंख लड़ाते हैं, सर झुका देते हैं, सरेंडर कर देते हैं।
तो वो खूंखार जानवर का रूप है। वास्तव में बाबा ने कहा 3 शेर हैं ही नहीं। एक बकरी है, एक बकरी है, हाँ जी, एक घोड़ा है, एक शेर है। उस एक शेर की जो दहाड़ है ज्ञान की, उस सृष्टि के अंत काल में सारी सृष्टि में फैल जाएगी। कोई भी मनुष्य मात्र उसका अपोजिशन नहीं करेगा, बड़े से बड़ा नास्तिक ही क्यों न हो, वो भी झुक जाएगा। वो ही सत्य है। हाँ जी, वो ही त्रिमूर्ति शिव है। हाँ जी, तीनों ही सत्य हैं। ब्रह्मा भी सत्य है, विष्णु भी सत्य है, शंकर भी सत्य है। ब्रह्मा सत्य कैसे है? ब्रह्मा में ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाला कौन है? दादा लेखराज, वो ब्रह्मा का नाम है। लेकिन काम भी है क्या? ब्रह्मा का काम कौन करता है? बाप करता है। ब्रह्मा के मुख में जो बोलने वाली आत्मा है वो एक ही सत्य बाप है, एक ही गॉड फादर ट्रुथ। ट्रुथ इज गॉड फादर। सत्य में बजते ही वो सत्य ही बोलता है। मुरलियों में जो भी बोला है वो सत्य बोला है। कोई समझे या ना समझे, शिवम तब बनेगा जब उसे समझेंगे। समझ करके उसे बोले हुए महावाक्य को जीवन में लाएंगे तो शिवम बनेगा, कल्याणकारी बनेगा। बेसमझी से काम करेंगे तो अकल्याणकारी हो सकता है।